बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटी छोटी बातों को बड़ा जानकर ताल्लुक़ ख़त्म कर देने के बजाय अगर हम दरगुजर से काम लेते हुए सिला रहमी का मुज़ाहिरा करें तो बेहतर ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। फूल तक़सीम करने वालों के हाथों में हमेशा खुशबू रह जाती है। भलाई जब पलटती है तो दुगनी होकर पलटती है। लिहाजा आसानियाँ फ़राहम करें ताकि आसानियाँ मिलना शुरू हों। प्यारे अल्लाह, दुनिया के रंगों से निकाल कर अपना रंग दे दें। ऐसा रंग जो वक्ती ना हो, जो ज़ाहिरी ना हो, जो कच्चा ना हो, जो फीका ना हो, जो मरते दम तक ना उतरे। चाहे कितने उबाल आए, चाहे कितने तूफ़ान आए, चाहे कितने ही रंगीन मनाजिर आँखों के सामने आए, पर आपका रंग ना छूटे। ऐसा रंग अता करें अपना जो कल्बे रूह में रच बस जाए। नमाज नींद से बेहतर है। नफ्स पर सबसे गिरा फजर की नमाज है, क्योंकि ये गफलत और नींद का वक्त होता है और कहा गया है कि फजर के वक्त की ऊँघ सबसे लज्जत वाली नींद होती है। फजर की 2 रकात दुनिया और माफिया से बेहतर है। तहज्जुद जानते हो क्या है? तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो तुम्हारी झोली ना भर दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इतनी दूर रहकर अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। वो जो सारी दुनिया का बादशाह है, वो जो खुद कहता है मांगो मैं अता करूँगा, वो जिसने तुमको पैदा किया, वो जिसने तुमको रिज़्क़ दिया, फिर तुम इसके होते हुए अपनी मुश्किलात का हल मांगने दरबारों और कब्रों पर क्यों जाते हो? क्या तुमको अपने रब पर यकीन नहीं है? ऐसा क्या है जो तुम्हारे रब की दस्त कुदरत से बाहर हो? मांग लो, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है। खुशियाँ बहुत कम और मुख्तसर होती हैं। जब अल्लाह ताला खुशियाँ दे रहे हों तो हर बुरे ख्याल और बेचैनी को दिल से झटक कर खुश रहना चाहिए। खुश रहें और शुक्र अदा करें, और शुक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अमल से भी अदा करें। और शुक्र की सबसे बेहतरीन अमली कैफियत ये है कि आप पुरसुकून, खुश और मुतमईन रहें। अपने कल की सारी परेशानियां उस रब पर छोड़ दें जिसने आज तक आपसे परेशानियों को दूर किया है और आज तक आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो आपको कल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये एहसास ही बहुत खुशकुन है। अपने रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखें। मोमिन ताना देने से गुरेज करता है। हम अपने अंदर झांकें तो 90% हम में से ऐसे हैं जो पलट कर जवाब ज़रूर देते हैं। अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया है तो इससे भी ज़्यादा तल्ख हो जाते हैं, और यह हकीकत है, हम खामोश नहीं रहते। अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारे खामोशी में कितनी भलाई है तो हम कभी किसी को ताना न दें, ना ही किसी को बुरा भला कहें, क्योंकि जब हमें कोई ताना देता है या हम पर तंज करता है या फिर हमसे झगड़ता है तो इसका जवाब फरिश्ते दे रहे होते हैं। और क्या ही अच्छा जवाब होगा, इसमें भी थोड़ा सब्र दरकार है। अल्लाह से बढ़कर आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, ना इसकी तरह कोई आपको समझ सकता है, ना इस जैसी किसी की अता है, ना इस जैसा कोई आपका मान भरम रख सकता है। इसलिए अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बन जाओ, अल्लाह के लाडले बन जाओ। याद रखो, अल्लाह बड़े प्यार से अपने लाडलों को हर रास्ता अबूर करवाता है। फ़िरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूबना पड़ा। शद्दाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशियाँ करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियों और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। हिटलर के इरादे और भी ख़तरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर हुआ। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है। जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गुरूर, घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है।